एपीसी की। अब एपीसी होता क्या है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की अगर हम बात करते हैं, व्हाट डू मीन द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? पापा का पैसा कंज्यूम वो करेंगे ही करेंगे, ऐसा नहीं वो कंजम्पशन ना करे, पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे कह रहा है एपीसी विल बी मोर देन वन। एपीसी क्या रहेगा? मोर देन वन रहेगा। सिचुएशन को समझिएगा, एपीसी विल बी मोर देन वन कब? जब कंजम्पशन हमारा नेशनल इनकम से ज़्यादा है। कंजम्पशन इज मोर देन नेशनल इनकम। जब हमारा कंजम्पशन, हम लोगों ने पीछे पढ़ा था ना, जब हमारा कंजम्पशन नेशनल इनकम से भी ज़्यादा है। नेशनल इनकम कितनी है? 0 है, हमारा कंजम्पशन है 100 है, हमारा कंजम्पशन ज़्यादा है 200 है, हमारा कंजम्पशन ज़्यादा है। जब हमारी इनकम 0 होती है फिर भी हम कंज्यूम करते हैं, इनकम 0 है स्टिल हम कंज्यूम कर रहे हैं, इसको हम लोग ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन वो सिचुएशन होती है जहां पे हमारी नेशनल इनकम क्या है? 0 है। Being 0 with national income, there is a consumption which is known as autonomous consumption. तो कहता है APC is more than 1। कब कब ये मोर देन 1 होगी? जब तक आपकी नेशनल इनकम से ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं? कंजम्पशन कर रहे हैं। जब तक हम कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं। बोले ठीक। अब आगे और देखते हैं। कह रहे हैं एज लॉन्ग एज कंजम्पशन इज मोर देन द नेशनल इनकम। बात समझ आ गई? अच्छा, अगर हम इस कर्व की ओर चले, हमें कर्व दे दिया जाए और कर्व को देखते अगर हम, तो कह रहे हैं यहाँ पे एपीसी इज मोर देन 1 जब तक हमारा कंजम्पशन ज़्यादा है किससे? नेशनल इनकम से। मतलब इसको अगर हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहें या फिर हम ब्रेक इवन पॉइंट कहें, क्या कहें? ब्रेक इवन पॉइंट, इधर द इक्विलिब्रियम और द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट के पहले की सिचुएशन में एपीसी क्या है? मोर देन 1 है। एपीसी मोर देन 1 हमसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में, केस स्टडी में पूछा जा सकता है कि एपीसी इज मोर देन 1 व्हेन इनकम एंड कंजम्पशन इज इक्वल टू ईच अदर। उसके बिफोर का पॉइंट, क्योंकि ये जब इक्वल टू ईच अदर है तो वो कौन सा पॉइंट है? ब्रेक इवन पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? ब्रेक इवन पॉइंट है। इसको और कौन सा पॉइंट कहते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। उसके पहले की सिचुएशन एपीसी इज मोर देन 1 की। कहते हैं ये इक्वल टू 1 कब होता है? इक्वल टू 1 कब होता है? जब एपीसी और इक्वल टू 1 कब होता है? जब इनकम और कंजम्पशन क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाता है। एपीसी कम हो जाएगा 1 से जब हमारी इनकम ज़्यादा हो जाएगी, हमारा कंजम्पशन कम हो जाएगा। बात समझ आई? अगर हम सिर्फ एपीसी की बात कर रहे हैं और कुछ भी नहीं बात कर रहे हैं, ओनली एपीसी को अगर आप देख रहे हो, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि इस जगह पे एपीसी क्या हो रहा है? एपीसी इज मोर देन 1। एपीसी is equals to 1, not 0, never it can be 0. APC is less than 1. It can never be 0. ये सिचुएशन समझ आई? APC is more than 1 under this saving, equals to 1 equilibrium point, and less than 1 when income is more than the consumption। बोले ठीक। अब नेक्स्ट करते हैं, इसको पढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहा था? कंजम्पशन इज मोर देन नेशनल इनकम, तो एपीसी विल बी मोर देन 1 बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट। ये कब सिचुएशन आएगी? बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट के पहले, बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट। एपीसी फॉल्स विथ इंक्रीज इन इनकम। सेकेंड पॉइंट टू रिमेंबर, एपीसी क्या हो जाता है? फॉल होता जाता है। क्या होता जाता है? कम होता जाता है। इंक्रीज इन इनकम की, इनकम बढ़ती जाएगी, आपका एपीसी फॉल होता जाएगा। अब इसको एक क्वेश्चन के थ्रू प्रूव करेंगे हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, 100 रुपये कमाए थे तो 100 रुपये खा लिए थे। 1000 कमा रहे हो तो 800 खा रहे हो। 10,000 कमा रहे हो 800 खा रहे हो। 1 लाख कमा रहे हो 800 खा रहे हो, क्योंकि बढ़ते नहीं जाओगे।
तो कहते हैं एपीसी गिरता जाता है जब इंक्रीज इनकम की होती, लेकिन इट कैन नेवर बी जीरो। ऐसा पापा का पैसा खाओगे ही खाओगे ना, जीरो हो ही नहीं सकता, इट कैन नेवर बी जीरो। अगर जीरो नेशनल इनकम भी है, नेशनल इनकम जीरो भी, तब भी हमारा कंजम्पशन जीरो नहीं होता। इसी को क्या कहा जाता है? ऑटोनोमस कंजम्पशन कहा जाता है। ये क्या कहलाता है? ऑटोनोमस कंजम्पशन। कोई दिक्कत? बोले ठीक। फिर कहते हैं एपीएस की बात बताइए। एपीएस क्या है? सेविंग। भाई पापा ने जितना पैसा कमाया उतना खा लिया, कुछ नहीं बचाया, इट्स ओके। तो एपीएस कैन नेवर बी वन। क्यों नहीं हो सकता वन? अब इसको समझते हैं। हमको पता है एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू वन। पापा का दिया हुआ अगर पूरा पैसा सेव कर लेंगे, इसका मतलब खाएंगे कुछ नहीं। पापा का अगर पूरा पैसा सेव कर लेंगे, खाएंगे कुछ नहीं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो। इसीलिए अगर कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो, तो एपीएस कैन नेवर बी वन। हो सकता है क्या वन? नो, एपीएस कैन नेवर बी वन। तो सिंपल याद रखो, जो पापा कमा के ला रहे हैं घर, उससे खर्चा चल रहा है ना आपके घर का, क्या वो पूरा सेव कर लो, कुछ खाओगे नहीं क्या? पॉसिबल नहीं हो सकता। तो एपीएस कैन नेवर बी वन। एपीएस कैन नेवर बी मोर देन वन। और कभी मोर देन वन, जितना कमाओगे उससे तो बचा सकते हो क्या? नो। फिर कह रहे इट कैन बी जीरो। इट कैन बी जीरो, पूरा खाने पे खर्चा हो गया। आज की डेट में आपके फादर ने 50,000 रुपए कमाए, पूरे पैसे खर्च हो गए, 1 रुपया भी नहीं बचा। हो सकता है और होता है, तो ये जीरो हो सकता है। ये जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो हो सकता है। ये वन नहीं हो सकता, ये वन हो सकता है। कहते हैं ये नेगेटिव भी हो सकता है। ऑब्वियसली नेगेटिव भी हो तो सेविंग है ही नहीं है, जितनी सेविंग थी वो भी निकाल के दे दो, सेविंग नेगेटिव हो सकती है। और ऑब्वियसली इनकम बढ़ेगी तो आपकी सेविंग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, तो एपीएस आपका बढ़ जाएगा। इनकम के बढ़ने से एपीसी फॉल होगा, इनकम के बढ़ने से एपीएस राइज होगा। बात क्लियर हो रही है? अभी तक हम क्या बोलते आ रहे हैं कि एपीसी और एपीएस क्या होता है? एवरेज पैसा कमाया हुआ आपके घर का, एवरेज सेविंग कमाई हुई आपके घर की, और ये कैसा पैसा है? मासी का दिया हुआ सगन। तो ऑब्वियसली सगन कैन बी कंज्यूम टोटली, सगन कैन बी सेव टोटली। बट पूरा पैसा सेव नहीं होगा, पूरा पैसा कंज्यूम हो सकता है, लेकिन सेव पूरा पैसा नहीं हो सकता। बोले ठीक है। तो बोले एपीसी को निकालने के लिए अगर हमें एपीसी कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे? एपीसी को कैसे कैलकुलेट करेंगे? कहते हैं सी फॉर कंजम्पशन, वाई फॉर इनकम। इनकम और कंजम्पशन का रेशियो। बोले ठीक है। बोले एपीएस कैसे निकाला जाता है? एपीएस इज इक्वल टू एस अपॉन वाई। बोले अच्छा एमपीसी कैसे निकालेंगे? एमपीसी को निकालने का फॉर्मूला क्या होगा हमारा? एमपीसी क्या है? एक्स्ट्रा कंजम्पशन, एक्स्ट्रा कंजम्पशन बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा इनकम। डेल्टा क्या? चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। इनकम में चेंज होने की वजह से आपका क्या चेंज हो गया है? कंजम्पशन। एम पी एस क्या है? चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। तो एपीसी का फॉर्मूला क्या है? सी बाय वाई ऑब्वियसली, और एपीएस का क्या? एस बाय वाई। लेकिन इनकम के चेंज से आपका कंजम्पशन चेंज हुआ, सेविंग्स चेंज हुई इनकम के चेंज से, तो वो क्या है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। हम लोग क्या कर रहे हैं? अग्रीगेट डिमांड, अग्रीगेट सप्लाई। वाई स्टैंड्स फॉर नेशनल इनकम, सी स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन। सी बार हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब नेशनल इनकम के 100 होते हुए भी हम 500 का खा रहे हैं, 0 होते हुए भी हम 100 का खा रहे हैं। जो खाएंगे ही खाएंगे चाहे हमारी नेशनल इनकम 0 हो। नेक्स्ट, इज दिस ओके? ये क्लियर हुआ पूरा कॉन्सेप्ट? ठीक है। और ये हमारी चीजें कि क्या 0 हो सकता है, क्या 0 नहीं हो सकता। ऑल राइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैसे एपीसी निकालना और कैसे एपीएस निकालना है।